हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसमें मैं एसएससी जीडी 2024 का जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका सोल्यूशन करते हैं। आज 1 सितंबर हो चुकी है दोस्तों, ठीक। तो इसका सोल्यूशन हम बराबर अपने चैनल पर देते रहते हैं दोस्तों, ठीक। तो आज 1 सितंबर हो चुकी है दोस्तों, ठीक। तो आज का हम वीकली मॉक टेस्ट इसी चैनल पर सॉल्व करेंगे दोस्तों। आपसे उम्मीद है कि वीडियो फुल जरूर वॉच करें, ठीक। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और लोगों के पास भी पहुँच सके दोस्तों, ठीक। तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों, ठीक। माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। हो सकता है आपको क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा दिखाई दे, उसके लिए आप एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि आज इस ऐप में पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू के कारण कुछ उसमें ओपन नहीं हो रहा था दोस्तों, ठीक। तो हमने ये क्वेश्चन कहीं से स्क्रीनशॉट लेके आपके समक्ष रखे हैं। तो दो लगातार धनात्मक संख्याओं का मासा तथा लासा क्रम से 2 तथा 84 है। तो संख्याओं का योग आपसे पूछा हुआ, तो इसमें योग किस तरह से निकालेंगे। अब लासा मासा से पहला प्रश्न बना हुआ है, बढ़िया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF, ठीक। HCF इसमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, तो 2 लिख लेंगे, ठीक। LCM कितना दिया हुआ है, LCM कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है, ठीक। फिर सवाल में क्या कहा है कि 2 तथा 84 है, यानी कि उन संख्या 2 लगातार धनात्मक सम संख्याएं होनी चाहिए। तो हम 2 लगातार धनात्मक सम संख्याएं सोचेंगे तो कौन सी सोचेंगे, सबसे पहले 14 सोचेंगे, ठीक। और इनके बीच का अंतर आपको दोस्तों समान रखना चाहिए, ठीक। 2 धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा समान होता है, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ठीक। तो इनके बीच का अंतर कितना है, 2 इनके बीच का अंतर है, तो इन्हीं का योग पूछा हुआ, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 12 यहाँ पर दिया हुआ है, 14 दिया हुआ, तो इसको जोड़ देंगे तो 26 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 26 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास करें तो, ठीक। ए और बी से दुगना कार्य दक्ष है और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बढ़िया प्रश्न है। टाइम एंड वर्क से दूसरा प्रश्न बना हुआ है। ए दिया हुआ है और कौन दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक। तो दोगुना है ये, ए जो है बी से ये दोगुना है, तो हम दोगुना लिख लेंगे। इसकी क्षमता निकल के आ गई। अब कह रहे हैं कि दोनों मिलकर एक साथ जो है, तो दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर कितना कार्य करेंगे, 3 कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर कितने दिन दिए हुए हैं, 22 दिन दिए हुए ये, और इनकी क्षमता टोटल कितनी है, ये 3। तो यहाँ से कुल कार्य कितना निकल के आ जाएगा, 22 66 आ जाएगा। अब यही 66 जो कार्य करें ये अकेला उससे कितने दिन में करेगा, तो एक ही क्षमता है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 दिन। तो 33 दिन जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, तो ठीक 33। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल जो है वो समझ में आ रही होंगे दोस्तों, ठीक। एक एक सवाल आप नोट अवश्य करते चले। अगर आपको दिखने में कोई दिक्कत हो रही है तो फ़ोन को अपने रोटेट कर लें, तो ठीक। तो आपको एक एक सवाल बहुत ही साफ तरीके से दिखाई दे रहा होगा और आप फ़ोन की वो बढ़ा लें, तो ठीक। तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। फ़ोन की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन एक तरफ से साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो प्रसाद एक बाइक, तीसरा प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं, ठीक। प्रसाद एक बाइक पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 96 किलोमीटर कार में और 31 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 124 किलोमीटर था। घोड़ा गाड़ी से ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 105 किलोमीटर जाता है। तो तय की पूरी दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें औसत चाल से बढ़िया प्रश्न बनता है, तो ठीक। तो औसत स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। एवरेज स्पीड बराबर, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ पर 96 दिया हुआ है, सबको जोड़ते चले जाएंगे। फिर यहाँ पर 124 दिया हुआ है, फिर कितना दिया हुआ है, 105 दिया हुआ, तो 105 लेंगे। और बटे में हम यहाँ पर लिखेंगे कि 96 यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 96 दिया हुआ था तो ठीक। तो 96 किलोमीटर और यहाँ पर भाग लगाएंगे किसमें, 16 से। फिर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, कितने किलोमीटर, 124 किलोमीटर। इसमें किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 31 से करेंगे। फिर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, अगली बार 105 दिया हुआ है, इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से ये कितनी बार कट जाएगा, 16 छक्के 96, 31 से ये पूरा 4 बार कट जाएगा, ठीक। 7 से ये कितना बार, 15 सत्ते 105। तो ऊपर सबको जोड़ेंगे, तो ऊपर सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 325 आ जाएगा, ठीक। 325 और इनको जोड़ लेंगे। यहाँ पर 6 4 10, यहाँ पर कितना बचा हुआ है, यहाँ पर ये बचा हुआ है तो 15, ठीक। तो ये कितने आ जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो 25 से इसमें कितनी बार कट जाएगा, 25 से ये पूरा पूरा कटेगा 13 बार, तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इससे के बाद हम आपको एक बढ़िया सी बात बताते हैं। यहाँ पर ये बुक आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ठीक। इन बुक का हम सोल्यूशन भी अपने चैनल पर डाल रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो आप और PYQ आप अवश्य दोस्तों देखें। हमने PYQ जो 20 तारीख से पेपर हुआ था पहले 2024 में, तो 20 फरवरी से पहली शिफ्ट लगी हुई थी, तो उसकी हमने 2 शिफ्टें करा दी हैं दोस्तों। धीरे धीरे हम सभी PYQ खत्म कर लेंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से PYQ में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप PYQ अवश्य लगाइए। ये बुक में ही PYQ के आधार पर बनाई गई है
25 के लिए, ठीक। ये मैथ की बुक है RWA की, और ये रीजनिंग की बुक है दोस्तों। अगर आपके पास है तो बढ़िया बात, नहीं है तो आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद ये सामान्य ज्ञान की बुक है, ये हिंदी की बुक है दोस्तों, ठीक। तो ये बुकें हैं, हमने आपको दिखा दी दोस्तों, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है, ए बी की औसत आयु कितनी 20 वर्ष है। यदि ए को सी से बदल दिया जाता है तो औसत जो है 19 वर्ष हो जाता है। सी और ए की आयु 21 वर्ष है। इसी क्रम में ए बी सी की आयु वर्षों में, यानी तीनों की आयु आपसे पूछी है दोस्तों। बढ़िया प्रश्न है। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ए और प्लस बी दो लोग दिए हुए, ठीक। तो इनका कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ, तो इनका योग कितना हो जाएगा, योग जो हो जाएगा वो 40 वर्ष यहाँ से हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आप इसमें योग निकालेंगे सबसे पहले। फिर सी और बी का दिया हुआ है, इसमें भी दो लोग हैं, इनकी कितनी दी है 19। 19 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लोग हैं तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। अब कितना दिया हुआ है ए प्लस सी, ठीक, ए प्लस सी का, तो यहाँ से 21 दिया हुआ है। 21 में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ जाएगा 21 दूनी 42 आ जाएगा। तो ठीक, अब हम यहाँ से सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ से सवाल किस तरह से सॉल्व होगा, सबसे पहले आप चाहेंगे इस यहाँ से हम समीकरण बना लेंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, ये सी से सी यहाँ से आप चाहते तो कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा ए और बी दिया हुआ है, तो ठीक। तो ए और बी में हम तुलना कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर लिखेंगे बी माइनस का ए, तो बी माइनस का यहाँ पर भी घटा लेंगे, 42 में से 38 को घटाएंगे, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये हमारी एक समीकरण बन गई दोस्तों, ठीक। अब इसी समीकरण को हम आसानी से यहाँ पर रख कर के सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, ए प्लस का बी बराबर कितना 40 दिया हुआ था पहले समझ कर, फिर हमने कितनी निकाली थी ए, यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, तो ठीक। तो ए प्लस का बी यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 दिया हुआ था, ठीक। तो यहाँ से तुलना करेंगे, ये कट जाएगा, ठीक, ये माइनस का ये प्लस का, तो 2a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 44, ठीक, 44। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी 22 जो है निकल के आ जाएगी ए की वैल्यू, तो 22, ठीक। और बी की यहाँ से निकालेंगे 22, और बी की कितनी आ जाएगी, यहाँ से घटा लेंगे 18 आ जाएगी, ठीक। 22 18 20, तो 22 18 20 किस ऑप्शन में दिया हुआ आपको देखना पड़ेगा, 22 18 20 यहाँ पर दिया हुआ 22 18 20, 22 18 और 20, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, प्रश्न नंबर 5 है। ये संख्या आपको दी, ए जो है 288 को विभाजित करता है तो 18 शेष बचता है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है, सो सबसे बड़ा मान आपको बताना है। तो ए जो है ये किससे विभाजित यहाँ पर किया जाता है 288, तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर शेष बचेगा, तो ठीक। तो यहाँ पर शेष कितना बचता है 18 शेष बचता है, ठीक। तो हमें नहीं पता, अगर ये 18 शेष नहीं बचता तो यहाँ से कितना आ जाता है 288 माइनस का 18 कर लेंगे यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 270, ये पूरा पूरा कटता। अब ना तो इससे कटेगा ना इससे, ये सी से नहीं, ऑप्शन डी में एक संख्या दी है 30, तो 30 से ये पूरा पूरा डिवाइड है, तो ठीक। 3 से आप देख सकते हैं पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ पर, ठीक। 3 में 27, तो 30 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। यदि एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की कम हो जाएगा, ये पूछा हुआ है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, बी बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर है, ठीक। बेलन का ये आयतन होता है। तो यहाँ से करेंगे 20% की कमी, तो कितना आ जाएगा 5 से 4 हो जाएगा, ठीक। फिर 5 से 4 2 बार हो जाएगा। फिर ऊंचाई में कहा कि 20 की वृद्धि यानी 5 से 6 हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से कितना आ जाएगा 55 25 पंचे 125 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 96 आ जाएगा। तो कितने की यहाँ से कमी हो रही है, तो ठीक। तो कमी आपको पता कर लेनी कितनी, 29 की हो रही, कितनी 125 की, ठीक। और परसेंट में बता लें कि यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई, तो इस कैलकुलेशन को बस सॉल्व करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 23.2, ये ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो दिया हुआ है 550 से, दुकानदार इस पर 20% की छूट देता है और इसके बाद भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इसे 470 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो एमपी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है सीपी दिया हुआ है, ठीक है। एमपी और सीपी में एक रिलेशन भी होता है। तो यहाँ से कितना है 10% का लाभ कमाता है तो 110 हो जाएगा, ठीक। और छूट 10% का छूट 20% की छूट, तो यहाँ से 80 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से 11 पार्ट के लिए 0 से 0 कट जाएगा, तो रेशियो 11:8 का। तो 11 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर दी है 550 के बराबर दी, तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से 50 आ जाएगी, ठीक। तो 8 पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5 यानी 400 आ जाएगी, ठीक, 400। तो और कह रहे हैं कि 470 में बेचा जाता है, 400 की चीज़ अब 470 में आप बेच देंगे तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट हम आपको बता देते हैं कितना प्रॉफिट होगा, 70 का यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा इस पर 400 पर, ठीक।
परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से इस कमी को बस सॉल्व करना है। बस 17.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद प्रश्न तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया पूछे जाते हैं। तो ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये प्रश्न नंबर 8। एक बैंक में 3 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से रखी गई दो समान राशियों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि का अनुपात क्या हुआ। तो इसमें अनुपात पूछा हुआ है। तो 8% दिया हुआ, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/25। 2/25 25 के वर्ग में ही आप मूलधन को मान लेंगे। तो 25 का वर्ग कितना, 625। तो 625 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो इसी का हम सबसे पहले कितना निकालेंगे, वर्ष कितने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ठीक, तो 3 वर्ष का आया दिया हुआ। ठीक, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 2/25 इसका निकालेंगे। 625 का 2 यहाँ से 25 निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक, फिर इसका भी निकालना पड़ेगा 50, इसका कितना आ जाएगा 50। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, 4, फिर इसका भी निकालेंगे तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो इन टोटल को जोड़ लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 150। और यहाँ पर कितना दिया हुआ, 162.32। ठीक, 162.32। फिर यहाँ से दशमलव हटेगा, 2 जीरो यहाँ से बढ़ेंगे तो इसको काट लेंगे। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 18/75। 18 और यहाँ पर 7 दिया हुआ, ये 5 होगा। सॉरी, 18/75 और 20/29, यही इसका रेशियो बन जाएगा। ठीक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसका, इसका मान आपको ज्ञात करना है। कितना बढ़िया प्रश्न है। कितना दिया हुआ है, 372 दिया हुआ है। भाग किससे लगाना है, 56 से लगाना है। ठीक, इंटू कितना करना है, 7 और माइनस का यहाँ पर कितना, माइनस प्लस माइनस यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक, 5 से तो 8 7 56, 8 से ये कितनी बार कट जाएगा। सॉरी, 8 चौको ये 32 हो जाएंगे यहाँ से। ठीक, 8 चौको 32, यहाँ पर कितना बचा, 3। तो यहाँ से 32 है, फिर यहाँ पर 8 चौको 32 हो जाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले ये 8 से काट, अब हमें 4 से काटना पड़ेगा। थोड़ी 4 दूनी 8, अब ये 4 से यहाँ से आसानी से 4 ने हम 36 होते हैं, 4 3 12। तो यहाँ पर 93 आ जाएगा। ठीक, तो 93 लासा लेंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 2 तो माइनस का 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो कितना बचेगा, 87/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा सा कलर आपके लिए चेंज करते हैं। ठीक, बढ़िया दिखेगा। अगला प्रश्न यहाँ से है, ये प्रश्न, इसमें कुछ नहीं करना है। एक्स और वाई के आपको मान दिए हुए हैं। बस कितना दिया हुआ है, एक्स जो है, एक्स बराबर दिया हुआ है 1/3 बाई दिया हुआ। तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स और वाई की आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ठीक, तो इसी तरह से वाई बराबर दिया हुआ है, वाई बराबर 1/2 जेड दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से वाई रेशियो जेड कितना आ जाएगा, 1/2 जाएगा। अब हमें तीनों का रेशियो निकालना है, कितना, एक्स वाई और जेड का। ठीक, तो एक्स और वाई यहाँ से हमने कितना निकाला है, 1/3 निकाला है। ठीक, वाई और जेड हमने कितना निकाला है, 1/2 निकाला है। तो 1/2 लिखेंगे। ठीक, अब खाली जगह को भर देंगे तो यहीं से आंसर आ जाएगा, कितना, 1/3/6। 1/3/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं उसमें आ गया हुआ है। 10 प्रश्न बन चुके हैं, 10 ही प्रश्न और शेष बचे हुए हैं। तो अगला प्रश्न है, ये साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 16 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो 1 से धनराशि कितनी हो जाएगी, 1 से 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से ब्याज कितना, 4 यहाँ से ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से रेट पूछा हुआ, तो आर बराबर एस आई, यानी कि एस आई कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इंटू 100। एस आई इंटू 100 बटे मूलधन कितना यहाँ से दिया हुआ है, मूलधन 1 दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पर मूलधन इंटू समय कितना दिया हुआ है, 16 वर्ष का। ठीक, तो 4 से कितनी बार कट जाएगा, 16 बार, यानी 4 बार 4 चौके 16, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बढ़िया प्रश्न है, एक प्रश्न आसान तरीके से बताने का प्रयास करें। यहाँ पर ये पार्टनरशिप से सवाल लिया गया है। ABC क्रम से यहाँ पर ये 13,750, 16,250, 18,750 निवेशित करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ बी का हिस्सा दिया हुआ है 5200। ठीक, तो तीनों को प्राप्त कुल लाभ आपको ज्ञात करना है रुपए में। ठीक, तो यहाँ से ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। ठीक, ये 3 लोग दिया। आप जीरो से कोई मतलब नहीं रहेगा, हम सीधे संख्या लिखेंगे 1375। ठीक, ए की 1375, बी की यहाँ पर कितनी दी है, 1625। 16 पे यहाँ पर कोमा लगा देते हैं, इससे आपको अंतर नजर आए। यहाँ से कितना, 1875। ठीक, तो सबसे पहले आप किससे काटेंगे, अब काटेंगे 25 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 55। ठीक, यहाँ से काटेंगे, यहाँ पर भी 25 से कटेगा, यहाँ पर 65 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 75। अब ये किससे कटेगा, 5 से आप काटेंगे तो 5 कम 5, 5 कम, यहाँ पर 13 पंचे 65, यहाँ पर 15 15 75। तो ये रेशियो उनके लाभ का रेशियो आ गया, 11/13
15, ठीक। तो यहाँ से मैं 13 पार्ट की वैल्यू दी है, तो 13 की वैल्यू किसके बराबर दी है, 5200 के बराबर दी है, ठीक। 5200, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 13 चौको 52, 400 आ जाएगी। तो मैं कुल पार्ट की वैल्यू बतानी, तो इनको जोड़ लेंगे सबको, तो यहाँ से जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक। तो 39 का 400 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 39 का 400 मल्टी, तो यहाँ से कुल इनका वो निकल के आ जाएगा, तो ठीक। तो कितना आ जाएगा, 156 और डबल जीरो, तो ठीक 15,600 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, 20% और 10% किरमेर बट्टों के समतुल्य अकेला बट्टा क्या होगा। तो इसको अब रामबाण फॉर्मूले से बनाइए तो आसानी से बन जाएगा। कितना दिया हुआ, 20 प्लस का 10 और माइनस का 20 इंटू 10 और बटे कितना होता है, 100 होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा, 28। तो 28% इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आसान तरीके से बता रहे हैं दोस्तों, ठीक। 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय तब लेती है जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं। तो लेकिन यदि ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती हैं। यदि ट्रेन बी की लंबाई 600 मीटर है तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। बढ़िया प्रश्न बना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 81 दिया हुआ, 81 किलोमीटर प्रति घंटा की दी, तो 81 लिख लेंगे, ठीक। 81, अब दूसरी में पता नहीं तो इसको माइनस कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से समय कितना क्या हुआ, 72 सेकंड का दिया है, तो 72 लेंगे। फिर अगली स्टेप क्या लिखेंगे, 81 दिया हुआ, फिर दूसरी चाल यहाँ पर जुड़ जाएगी, एक बार घटती है दिशा में, एक बार विपरीत दिशा में, ठीक। तो यहाँ से जो समय दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 36 से दिया है, तो 36 से ये 2 बार कट जाएगा, ठीक। तो अंडर मल्टीप्लाई हुआ, 81 दोनों कितने होते हैं, 162 हो जाएगा, ठीक। माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक, बराबर 81 यहाँ पर दिया हुआ, ठीक। 81 ये एक नहीं है तो ठीक, 81 प्लस का x, ठीक। ये समीकरण यहाँ से बन गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसमें से घटा लेना है इसको, ठीक। तो यहाँ से कितना बचेगा, 81 बराबर ये माइनस का 2x है, ये x प्लस का है, तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x। 3x 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 27 बार कट जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 27। अभी ये आंसर नहीं, अभी आपको यहीं पर पुट करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो जो मैं 600 दिया हुआ है, ठीक, 600 प्लस का a यहीं पर हम रखेंगे, ठीक, बराबर। तो पहली चाल कितनी थी, 81, दूसरी हमने यहाँ से कितनी निकाली, ये 27, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के 5 और 18 से मल्टीप्लाई और इंटू समय कितना दिया, 36। तो 36 से ये 18 से कट जाएगा, 18 दूनी 36, तो कितना हो जाएगा, 600 प्लस का a और बराबर में कितना हो जाएगा, 108, ठीक। ये जुड़ जाएगा तो 108 हो जाएगा, और इंटू ये 5 दूनी कितने होते हैं, 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1080 आ जाएगा, ठीक है, 1080। ये कितने हैं, 600 प्लस का a, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल गई, 480 आ जाएगी, यही इसका राइट आंसर आएगा। तो यही हमसे पूछा हुआ था, देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये किसी न किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अगला प्रश्न 15 नंबर, प्रैक्टिकल पर आधारित विषय की परीक्षा के लिए कुल अंक 100 हैं। थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और वाइवा के लिए इसमें 40%, 30%, 20% और 10% तय की गई। एक छात्र को थ्योरी में 80%, प्रैक्टिकल में 70%, प्रोजेक्ट में 60% और वाइवा में 50% अंक आए, उसका कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कुल परसेंट कितना होता है, 100% होता है, तो ठीक, कुल 100%। तो यहाँ से कितना लिखना पड़ेगा, थ्योरी एक तरफ लिख लेंगे, एक तरफ यहाँ पर प्रैक्टिकल और ये प्रोजेक्ट हम लिख लेंगे, ठीक, प्रोजेक्ट, और यहाँ पर वाइवा लिख लेंगे। यहाँ पर 40 दिया हुआ है, यहाँ पर 30 दिया हुआ है, यहाँ पर 20 दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक। इस पर 80% दिया हुआ है, ठीक, 80% इसका निकालेंगे। इसका कितना निकालेंगे, 70%, ठीक। इसका कितना निकालेंगे, 60%, और इसका कितना निकालेंगे, 50%। तो यहाँ से इसका जब 80% निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा 32, कोमा लगाएंगे, इसका 70% कितना हो जाएगा, 21, यहाँ से कोमा लगाएंगे, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये बना है इससे, ठीक। तो अगले पेज पर आपको बता देते हैं यहाँ से सॉल्व करके। तो अगला यहाँ से कितना हो जाएगा, ये टोटल को जोड़ लेंगे, कितना दिया हुआ था, 32, 21, 12 और 5 दिया हुआ था, ठीक। तो 5 2, तो यहाँ पर 7, 1 8 2 10 को 0, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 3 2 6, यानी 3, यहाँ पर 3 2 5 और 1 6 1 7 आ जाएगा, यानी 70 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक, 70। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, 70%, ठीक। यहाँ पर आपको जोड़ के बता दिया। अगला प्रश्न है इसके बाद, P एक वस्तु को ₹280 में खरीदता है और इसे Q को 25% के लाभ पर बेचता है। Q किसी लाभ पर इसे R को बेचता है, R इसे S को 560 में बेचता है, 40% का लाभ प्राप्त करता है। Q ने कितना प्रतिशत लाभ निकटतम पूर्णांक तक अर्जित किया। तो Q का आपको इसमें बताना है, तो देख लेते हैं।
तो आर दिया हुआ और एस दिया हुआ। एस जो है ये 560 में ये 40% का इसमें लाभ दिया हुआ, तो ठीक। तो 40% का लाभ यहाँ से कितना है 140% में बताने के लिए इंटू 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 0 से 1 0, 14 चौको 56 होते हैं, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 400 आर के लिए पड़ेगा, तो ठीक। तो आर का ये कितना आ जाएगा 400। फिर हमें कितना दिया हुआ है 228 दिया हुआ है, ठीक। और इस पर 25% का लाभ, तो 125 और बटे कितना आ जाएगा 100। तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से ये कितने 50 सत्ते 28, यहाँ पर 70। तो यहाँ पर कितना बचेगा 5, और यहाँ पर 7, तो 7 पन्ना 35 यानी 350 यहाँ से आ गया, ठीक। ये 350, ये 400 दिया हुआ, ठीक। तो इन्हीं में हमें परसेंट बताना है। तो परसेंट यहाँ से कितना हो रहा है सॉरी कितना परसेंट लाभ, तो यहाँ से कितना लाभ हुआ ये पूछा हुआ है, तो ठीक। तो लाभ यहाँ से कितना हुआ 50 का लाभ हुआ है, तो 50 का किस पर 350 से लाभ हुआ, तो 350 ले लेंगे। परसेंट बदलने के लिए इंटू 100 करेंगे, ठीक। तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से कितनी बार कट जाएगा 5 7 35, यानी 100 का अब साथ में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से कितना आएगा 14% एक्यूरेसी में आ जाएगा, तो ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अगला प्रश्न है इसके, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 1200 है। ऐसी 4 वस्तुएं खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु निःशुल्क मिलती है। भाई यदि तो गिफ्ट वाला वैसे एक सवाल मुफ्त में मिलता है। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 1800 दिया हुआ है, तो 4 वस्तुओं को बेचने में दुकानदार द्वारा अर्जित कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से निकालेंगे कितना दिया हुआ 1800 और कितना दिया हुआ 4 वस्तु है, तो 4 लिख लेंगे, ठीक। बराबर यहाँ पर कितना लिखेंगे 7200 और बटे यहाँ से कितना आ जाएगा 5, ठीक। अब आप इससे काटेंगे तो 1800 कितना हो जाएगा 7200, ये बराबर लिखा। तो 5 से ये कितनी बार कट जाएगा यहाँ से 144 और यहाँ पर 0 इतनी बार कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये हमारा SP यहाँ से निकल के आ जाएगा 1200 का है, तो ठीक। तो 1200 तो 1200 यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1400, तो यहाँ से कितना आएगा 240 आ जाएगा, घटा लेंगे यहाँ से 1200 पर, तो ठीक। तो उसका लाभ यहाँ से कितना आ जाएगा 1200 की चीज़ 1440 में बेची, 240 का लाभ 1200 पर इंटू 100%, 2 0 से ये 2 0 खत्म, 12 दूनी 24 होगी 0, 20% जो है इसका राइट आंसर आएगा। 20% किसी ऑप्शन में दिया होगा तो वही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, ये तो प्रश्न काफ़ी बढ़िया है। कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ 1 और ये स्टार दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है 3। तो 9 का हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि अंकों का योग इन सब का योग कर लेंगे, तो ठीक। तो इन सब का आसानी से योग कर लेंगे, तो इतना आ जाएगा 29, 29 प्लस का स्टार। तो स्टार में हम क्या जोड़ देंगे, संख्या कट जाए तो 7 ही जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 7 जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, तो यहाँ से 36 आ जाएगा, ठीक। 36 में 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंख अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की अधिक से अधिक कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो बढ़िया आयतन इसमें बराबर करने पड़ेंगे, तो ठीक। तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो ठीक। ये अर्धगोले का आयतन, और फिर हमें गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यही हमें इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो लिखेंगे यहाँ पर 2/3 और पाई, ठीक। तो यहाँ से कितना लिखा 48 इंटू 48 और इंटू 48, ठीक। फिर यहाँ पर लिखेंगे गोली का आयतन 4/3 इंटू पाई और 8 इंटू का 8 और इंटू का 8 बट्स। यहाँ से कितना लिखना 3 से ये 3 खत्म, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, पाई से पाई खत्म, बस 8 से इसको आसानी से काटें, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 24 बार कट जाएगा, ठीक। तो 8 छंग 48, ठीक। 8 छंग और ये कितनी बार कट जाएगा 8 छंग 48। तो यहाँ से कितने आ जाएगा 108 जो आ जाएगा, एक तो 108 ही ये होंगी कि ये कितनी गोलियाँ बनाई जा सकती हैं। तो 108 गोलियाँ बनाई जा सकती हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला लास्ट प्रश्न 20 नंबर का है। यदि x जो है 22 से 30% अधिक है तो y z से 20% कम हो तो z का संख्यात्मक मान दिया हुआ कितना 500, तो x का संख्यात्मक मान कितना होगा। तो कितना दिया हुआ x दिया हुआ और y, तो अगर हम इसको 100 मानेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 130 आएगा। तो 0 से 0 रेशियो 13 और 10 का बन जाएगा। फिर y और z का दिया हुआ है, इसका कितना आ जाएगा 4 से 5 आ जाएगा, ठीक। ये भी रेशियो। फिर हमें x y और z का निकाल लेना है। तो कितना आ जाएगा 13 इसका दिया, इसका 10 दिया, इसका 4 दिया, इसका 5 दिया। खाली जगह को भर लेंगे यहाँ से और रेशियो को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13 चौको 52 आ जाएंगे, ठीक। 13 चौको 52, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 चौको 40 आ जाएंगे, यहाँ पर 10 पना 50 आ जाएंगे। तो रेशियो इसको काट लेंगे, कितना आ जाएगा 26 रेशियो 20 रेशियो 25 ये आ जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी दी है कि जेड का संख्यात्मक मान दिया हुआ है। तो जेड यानी 25 की वैल्यू दी है, किसके बराबर 500 के बराबर दी है।
तो 25 का ये कितनी गुना है, 2 गुना है, तो हमें किसका तो एक्स का इसका भी हमें 2 गुना कर देना। तो 26 दूनी कितने होते हैं, 52 होते हैं, 1 जीरो, तो 520 इसका राइट आंसर आएगा। तो 20 के 20 क्वेश्चन दोस्तों बन चुके, भी 25 मिनट ही हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब बस करें। तो ठीक है, ऐसी जानकारी अपने चैनल पर देते रहते हैं, और RWE का बिंदास सॉल्यूशन हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में।